हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग। तो मैं इंजीनियर आर के आनंद आप लोग के लिए लाया हूँ मैथ का एक बेहतरीन चैप्टर, जो अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में तो क्या कहना। ठीक है, उसमें तो कहते हैं ना, तारे लगा देते हैं आसमान में, कहते हैं आसमान के तारे तेरे आंगन में बिछा दो, वही वाली बात है। खैर कोई बात नहीं है। तो हम लोग आज बात करेंगे मैथ का चैप्टर, और ये 12th का एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, चले आगे। तो कमर कस लीजिए, कमर कस लिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल दूँ यहाँ पे डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डिराइव होगा। डिटर्मिनेंट समझिएगा, डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है नहीं, अपना इंट्रो दो, अपना इंट्रो दो। तो कुछ भी बोल देता आदमी ना, चलो अपना नाम बताता है तो पप्पा का नाम नहीं बताता है। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इट इज टू लीनियर वेरिएबल्स इक्वेशन। ठीक है, it is two linear equations have same variable। यहाँ देखो कि ये दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर का मतलब तो तुम लोग जानते हो, लीनियर मतलब होता है ना जिसका पावर एक रहता है, समझे, जिसका पावर एक रहता है। तो ऐसा इक्वेशन लिखना है, हैव सेम वेरिएबल, और वेरिएबल उसका सेम होना चाहिए। वेरिएबल उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दैट इज, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर, तो क्या लिख सकता हूँ, तो a1x प्लस b1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। और अगला जो लिख सकता हूँ वो a2x प्लस b2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ देख लो ध्यान से, x का पावर 1 है, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन थे, एक लीनियर इक्वेशन ये, एक लीनियर इक्वेशन ये, दोनों ले लिए। चलो यहाँ से मैं अगर निकालूं तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x बराबर b1, इधर है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस b1 डिवाइडेड बाई a1, तो यहाँ पे आ गया a1। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी x का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b2 बाई a2। देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये डिवाइड हो जाएगा। क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ना, गुना में है तो चले जाएगा कहाँ पे, बटा में चल जाएगा, यानी डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी x का वैल्यू है ये, यहाँ पे भी x का वैल्यू है ये, यानी एक वेरिएबल और दो वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू क्या है, सेम है। चलो तो यहाँ पे मैं बात कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखा जाए तो ये भी x और ये भी x दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं इक्वेट कर देता हूँ इसको, तो माइनस b1 बाई a1 इक्वल टू माइनस b2 बाई a2। देखो यहाँ पे माइनस b1 बाई a1 इक्वल टू माइनस b2 बाई a2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कैचिया गुना जानते हो ना, कैची वाला, ऐसे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलेंगे, ये इसमें जाकर गुना हो जाएगा, ये इसमें जाकर गुना हो जाएगा। हाँ, गुना मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते थे, b1 इंटू a2 इक्वल टू ये a1 जाके इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा a1 b2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये नीचे वाला जाके ऊपर वाला से मिलता है। ठीक है, कभी भी मिलने जाओगे तो नीचे जाओगे, सर आए, हाँ तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आ जाता है। अब चलिए मैं इसको ना उधर लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे इधर बच जाएगा क्या, 0, ये उधर चला गया तो इधर 0 बच जाएगा, a1 b2 माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका, पहले a लिख देता हूँ। ठीक है, a2 b1। अब मैं इसको पलट दूँ तो यहाँ हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो एक्सप्रेशन आया, यही एक्सप्रेशन आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। ठीक है, तो द एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिख दूं मैं कि द एक्सप्रेशन
A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। देखो यहाँ पे A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। द एक्सप्रेशन दिस इज value of determinant, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट, ये डिटर्मिनांट का वैल्यू है, ये क्या है, डिटर्मिनांट का वैल्यू है। एंड यहां पे आगे थोड़ा सा बात कर ले, एंड इट्स डिनोटेड बाय दिस, या देखो इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। डिटर्मिनांट का सिंबल क्या होगा वो आगे आपको लिखा दिया जाएगा, ठीक है, कैसे निकलता है। तो थोड़ा सा अभी क्या होता है ना कि पेशेंस रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा रखना। चल मेरे भाई तो देखता हूँ यहाँ पे। ओके दोस्त, यहाँ पे आ जाएगा आपका चलो एक A1, देखो यहाँ पे ध्यान से A1B1 सामने लिखो, A1B1 देखो सामने लिख दिया ना। अब सेकेंड वाला नीचे सेकेंड में लिखेंगे, तो A2B2 सामने लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। चलिए ठीक, चलो इसको ऐसे क्रॉस करो, ठीक है। तो A1B2 यहाँ हो जाएगा A1B2 माइनस, ये देखो A2 है यहाँ पे B1 है, तो A2B1, ये जो आया देखो डिनोट इस तरह से किया जाता है। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे भी लिख दिया गया है, यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर देखने का नजरिया है तो देखेगा, जहाँ कहते हैं ना कि खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती आंखों में होती है, देखने के नजरिए में होती है ना। तो जिसको जो जैसा है वैसा दिखता है ना। आप खूबसूरत है तो आपको सामने वाला भी खूबसूरत लगेगा, आप ईमानदार है तो सामने वाला भी ईमानदार लगेगा। हाँ, थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है आज की दुनिया में, अलग बात है, ठीक, लेकिन लगेगा जरूर। तो पॉजिटिविटी समझते हो ना, पॉजिटिविटी, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं ना तो आपके साथ अच्छा होता है। वो ऐसा नहीं कि उसके साथ अच्छा होता है, आपके साथ अच्छा होता है। आपका जो माइंड है, अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसी के बारे में लगा रहेगा, नहीं अरे वो ये अब आप अपने माइंड को अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है, जलन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपने काम को पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है, अपने सोच को, हाँ वो अरे कोई बात नहीं भाई, होगा जो भी, ठीक है। अपने आप तुम फोकस कर पाओगे अपने काम पे। आदमी ने खुद के प्रॉब्लम से मतलब दुखी नहीं है, आदमी दूसरे के खुशी से दुखी है। तो जलो मत यार, अपना काम करो, अपने ठीक हो जाओगे, ठीक। चलिए देखिए, तो ये जो है आ गया ना। यहाँ पे देखिए, ये भी वही बात बोला गया था, ठीक है। यहाँ जो बोल के गए थे वही बोल के गए थे। तो चलो इसको मैं क्या बोल दूं, इसको बोल देता हूँ वैल्यू, यहाँ पे भी वही बोल देता हूँ, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हो गया। तो आगे मैं नोट्स में बताऊं कि डिटर्मिनेंट को कैसे सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है, किस तरह से बताया जाता है। मिटा दो इसको। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके आगे। चलिए, तो नोट्स देखते हैं, ठीक है। नोट में सबसे पहला नोट अगर देखना है, समझिएगा ध्यान से कि भाई डिटर्मिनेंट जो है इसको सिंबलाइज कैसे किया जाएगा। तो दोस्त देखो, आगे अभी बताता हूं कि कैसे सिंबलाइज किया जाता है। यहाँ पे देखो, सिंबल जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। देखो इधर से लगा दो, इधर से भी लगा दो, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तो डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट को ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। चलिए देखिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is denoted as del, ठीक है। हम लोग डेल से इसको डिनोट करते हैं। दैट इज, अगर मैं बात करूं तो आपको याद है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले आया था, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दैट इज, अगर मैं बात करूं तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा,
डेल इक्वल टू हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं अभी लिखूंगा। तो आपको जो वैल्यू दिखा रहा है इससे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है इससे डिनोट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोट हो रहा है आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, और ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे A1 B2 माइनस A2 B1, ये क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू है। समझे कि नहीं समझे? चलिए चौथा नंबर में हम लोग समझते हैं भाई कि भाई इसका ना ऑर्डर कैसा निकलता है। तो ऑर्डर से पहले कुछ एक्सप्रेशन देख ले कि भाई रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसके बोलते हैं, ठीक है। चले दोस्त ये होता है, क्या करोगे। चलो सम एक्सप्रेशन यहाँ पे देखो ध्यान से, सम एक्सप्रेशन यहाँ पे डिटर्मिनेंट का केस ले लेता हूँ। चलो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन ले लिया, ये डिटर्मिनेंट का क्या किया, एक्सप्रेशन ले लिया। अब समझो यहाँ पे ये जो सामने वाला है ना, कहते हैं ना कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। यहाँ पे सामने वाला है जो है उसको क्या बोलेंगे, ये वाला देखो यहाँ से ऐसे ये, फिर ये वाला ऐसे फिर ये वाला, ये होता है रो। तो ये रो 1 है, ये रो 1 है जिसको हम लोग संकेत करेंगे R1 से। ये रो 2 है, रो 2 है जिसको संकेत करेंगे R2 से। ये रो 3 है जिसको संकेत करेंगे R3 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए आगे। अब यहाँ पे जो होता है ना, ऐसे आप लोग को याद होगा ना, कॉलम ऐसे रहता है नीचे करें तो कॉलम रहता है। तो चलो यहाँ पे मैं बोल दूँ ये वाला, ठीक है। ये कॉलम है, ये कॉलम 1 जिसको हम लोग C1 से संकेत करेंगे यानी डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला ये कॉलम 2 जिसको C2 से संकेत किया जाएगा। और ये जो है C1 C2 C3 ये कॉलम 3 है, ठीक है। कॉलम 3 है जिसको हम लोग C3 से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे रो ऐसे रहेगा। तो रो जैसे देखो A1 B1 C1 रो है, A2 B2 C2 रो है, A3 B3 C3 रो है। कॉलम में देखो A1 A2 A3 कॉलम है, B1 B2 B3 कॉलम है, C1 C2 C3 कॉलम है। समझ रहा? तो ऐसे जो है वो कॉलम है, ऐसे जो है वो रो है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो वर्टिकल लाइन पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा हम लोग रो को पहले लिखते हैं, तो रो पहले आता है और लिखना चाहिए, ध्यान रखना। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइंस, इज रो, आर रो, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल लाइंस जो हो जाएगा, वर्टिकल लाइन इसको क्या बोल देंगे, वर्टिकल लाइन ये होता है ना ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो कॉलम, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हॉरिजॉन्टल लाइन रो हो गया और वर्टिकल लाइन क्या हो गया, कॉलम हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन रो हो गया और वर्टिकल लाइन कॉलम हो गया। तो रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। चलिए, तो इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया है कि कैसे कैसे क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। 5 नंबर नोट्स में चलिए 5 में देखें तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कुछ
देखो ये यहाँ पे एक एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले एक एलिमेंट लिख देता हूँ। तो कैसे उसको हम लोग बताते हैं, ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है किसका, डिटर्मिनेंट, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे आई जो है वो क्या है, तो आई जो है वो रो को डिनोट कर रहा है, ये रो को बता रहा है, और जे जो है वो कॉलम को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, कॉलम को बता रहा है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट रखा जाता है वो किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से रखा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट में एक लूँ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट में लूँ, यहाँ पे लिखा हुआ A11 A12 A13, ठीक है, यहाँ पे A21 A22 A23, यहाँ पे लिखा हुआ है A31 A32 और A33। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ पे 1 जो फर्स्ट लिखा रहता है, जो फर्स्ट में रहता है, ठीक है, यहाँ पे देखो आई, मैं आई बता दिया यहाँ पे, और ये जे के लिए तो जे बता दिया यहाँ पे, समझिएगा। तो पहले जो रहता है ना वो रो का होता है। तो बताओ फर्स्ट रो में है ना अभी तक, ये जो है वो फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, है ना, समझो। यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, रोने वाला रो नहीं है, रोने का नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे पहला जो बताता है वो क्या बताता है, पहला बताता है रो, ठीक है, पहला क्या बताता है, रो बताता है। तो आपका देखो ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो यानी एक लिखा हुआ है, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम का है। यहाँ देखो इसको, इस एलिमेंट को समझते हैं, ये फर्स्ट रो इसलिए 1 लिखा हुआ है, और ये सेकेंड कॉलम है, सॉरी सेकेंड कॉलम है ना, ये सेकेंड कॉलम ना होगा, देखो C2 सेकेंड कॉलम इसलिए 2 लिखा हुआ है। उसी तरह से इसका देख सकते हैं हमें, यह फर्स्ट रो अभी तक फर्स्ट रो में ही है, और थर्ड कॉलम में है। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं, बताते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे, तो ये क्यों दिया गया सो बताता हूं मैं। तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू कॉलम, ठीक है, रो इंटू कॉलम। कितना रो है, नंबर ऑफ रो लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, समझिएगा ध्यान से, है ना। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे बताइए कितना नंबर ऑफ रो है, इसको अगर इसका ऑर्डर निकालना पड़े, ठीक है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी 3 गो यहाँ पे नंबर है किसका, रो का। और देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा आपका 3:3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो ये क्या है, 3:3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो ऑर्डर हम लोग इस तरह से डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं, बताते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझे कि नहीं समझे, चलो ठीक है, आई होप सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बारी बारी से चलते हैं, ठीक है, कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके चलेंगे, फर्स्ट इंटू फर्स्ट ऑर्डर का देखेंगे, फिर सेकेंड इंटू सेकेंड ऑर्डर का देखेंगे, थर्ड इंटू थर्ड ऑर्डर का देखेंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर क्या होता है ना, देखो दोस्त, अक्सर कंफ्यूज क्या होता है ना आदमी, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में हो जाता है। मैट्रिक्स अलग है, ठीक है, मैट्रिक्स अलग है, डिटर्मिनेंट अलग है। डिटर्मिनेंट में हम लोग वैल्यू निकालते हैं, मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, समझो यहाँ पे बात को। तो यहाँ पे आपका जब भी मैट्रिक्स आएगा तो 3:3 आएगा, 1:1 आएगा, 2:2 आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में ना 2:3 भी हो सकता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जो है ना पूरा 3:3 है, तो भाई 3:3, 4:4, है ना, समझ में आ रहा है, यानी जितना रोज रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। चलो मिटा दो इसको मैं, अब चलिए हम लोग चलते हैं, अब एक एक करके देखेंगे। चलो जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत शरारत करता था। चलिए 1 नंबर में देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक सॉन्ग आया था ना, याद है ये वाला, कि जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत शरारत करता था, अब जो बड़ा हो गया तो बहुत शरारत करता हूँ। चल सुबह भूल जाऊंगा ना। चलो मैं यहाँ पे देखा, तो 1:1 ऑर्डर,
1:1 ऑर्डर, इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे। 1:1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखेंगे तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है एक्चुअली, ठीक है, व्हाट ऑर्डर लिख दिए, इसका मतलब ये मत समझिएगा कुछ और है, डिटर्मिनेंट ही है बट 1:1 ऑर्डर का है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ पे करते हैं, सुनिएगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज, यहाँ देखो ध्यान से, इसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे लिखें, ये डिटर्मिनेंट है और यहाँ पे 1:1 ऑर्डर मतलब कि 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। ऐसा नहीं बताया जाता है, बहुत टीचर नहीं बताते ये, बट कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। आई नो इसका यूज नहीं है बट कंफर्म तो होना चाहिए ना कि भाई ये होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बता देता हूँ, इसका 1:1 ऑर्डर का है तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं आगे 2 नंबर में, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, 2:2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 2:2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखेंगे तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is defined as, सुनिएगा ध्यान से, ये कैसे डिफाइंड होगा, is defined as 2:2 ऑर्डर का जो है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, चलो यहाँ पे ना ऑर्डर लिख देता हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2:2 ऑर्डर is defined as, कैसे डिफाइंड होगा, तो चलो मैं ना एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे ए, यहाँ पे ले लेता हूँ बी, यहाँ पे ले लेता हूँ सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे दो को, देखो ऐसे ऐसे 2 हो गया और ऐसे ऐसे 2 हो गया, ठीक है। 2 का जोड़ा बन रहा है, समझे, जोड़ा ऊपर वाले बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे, आप लोग को पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे देखो इसका बनाता हूँ, मतलब समझते हो, हाँ। तो ये इंटू डी हो जाएगा, तो ए इंटू डी माइनस सी बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सुन रहे हो ना, ठीक है, सुन रहे हो ना, जोर से बोल रहा हूँ, अच्छा धीरे धीरे बोल, कोई सुनना नहीं, सुनने तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, सी बी, क्या हो जाएगा, सी बी, समझिए ये जो निकला ना, ये जो निकला यही है आपका वैल्यू, ये है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट समझिएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यही है। लेकिन अगर इस पे एग्जांपल होता है, देखो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे लेता है, यहाँ पे पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल अगर लेता मैं, चलो देखो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ठीक, पहले आपको निकालना है, तो डिटर्मिनेंट लेता हूँ ऐसे करके, क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो ठीक। 1 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है डेल्टा बराबर 2 3 4 5, ठीक है। डिटर्मिनेंट का इतना दिया हुआ, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, इसमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन देखिए, जो भी है आपको दिया हुआ वो गिवन लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ, देखो तरीका भले ही आसान हो, ठीक है, थोड़ा सा ना शुरुआत में लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। अब शुरुआत में ही मान लीजिए ना, कहते हैं ना कि शुरुआत में ही जिम में जाओगे, आप उठा लोगे एकदम बहुत भारी भारी डंबल, पता चलेगा ये फ्रैक्चर हो गया, ये दर्द करने लगा, आराम से सो गए। भाई धीरे धीरे होता है ना। तो अगर आपको मैं चलाना सिखा रहा हूँ साइकिल या कार जो भी है, तो पहले तो हैंडल पकड़ के ही चलेगा ना, जब सीख जाएगा तो उसके बाद तो हाथ छोड़ के जा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, चलाना नहीं ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं लॉन्ग टर्म लेके चलूंगा, ठीक है। जब आपको आ जाए तो आराम से आप शॉर्टकट मार सकते हैं, डायरेक्ट मार सकते हैं, तो समझने के लिए पहले चलना है। तो यहाँ पे डेल्टा बराबर क्या है लिखा हुआ, 2 3 4 5, 2 3 4 5, क्या बोले थे, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, अब बीच में एक नदी बहा दो, ठीक है, नदी बहा दो मतलब माइनस है, ठीक है।
तो अभी चलिए यहाँ पे है जगह थोड़ा सा, चलिए इसको बराबर लिख दो यहाँ पे 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये माइनस जो होता है ना ये फार्मूला का नहीं होता। तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी आ गया कितना -2। दैट्स द आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ठीक है, आंसर आ गया -2। चलिए मैं इस पे और एग्जांपल सॉल्व करा दूं आप लोग को। और एग्जांपल देखना है कि देखना है सर, दोनों तो वही बोल रहे हैं नहीं मेरे भाई। चलिए देखो, तो कुछ और एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे बारी बारी से। ठीक है, एक एक करके सबको देख लेंगे, एक एक करके सबको देख लेंगे। हम लोग देखेंगे ना, मिलके देखेंगे यार, मिलके देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फाइंड द क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे डिटरमिनेंट जो दिया हुआ ये अगर नहीं भी दिया रहा है ना, डेल्टा करके नहीं दिया रहा है, तो भी हम लोग डेल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए साइन थीटा लिखा हुआ, यहाँ हो गया कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना आपको। तो डिटरमिनेंट में वैल्यू ही निकाला जाता है, कंफर्म हो जाइए, पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि डिटरमिनेंट में हम लोग को वैल्यू ही निकालना पड़ता है। ठीक, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे जो भी दिया हुआ उसको आप पहले लिख लीजिए। तो गिवन, आप लिखने का तरीका ये रखिएगा, डेल बराबर, ठीक है, डेल बराबर, चलो मैथ में आ गया, साइन आ गया, नीचे उतर जाओ। ठीक है, इसको हाथ पकड़ के नीचे उतार लो, इसको भी हाथ पकड़ के नीचे उतार लो, जैसे नहीं पकड़ के उतारते ऐसे करके ना। हाँ चलिए, सब समझदार बच्चा। यहाँ पे देखो cos थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, बीच में एक नदी लगा देंगे। तो 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अभी पीछे पीछे नहीं आने का, अभी उधर रहने का, अभी इधर रहने का। साइन थीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये आपका फॉर्मूला का है। अब बताओ, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब का ईटा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यानी 1 हो जाएगा। ये तो जग जाहिर है ना, बचपन से तो हम लोग यही है, आंख बंद करके भी पढ़ेंगे तो यही निकलेगा। इतना ना साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े है ना 10th में, कि भाई आंख भी बंद कर लेना, सपना इसी का आता है, सपना का नहीं आएगा। चलिए, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके डन। तो आगे क्वेश्चन देखे, चलिए कुछ एग्जांपल और भी देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल है, यहां पे देख लो। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देखते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ, ध्यान से, मेरा मोबाइल का कुछ क्वेश्चन है। चलो देखो, जो क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जाता है, p+1 p-1, और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, p-1, ये p ले लेता हूँ, क्या ले लिया, p। ठीक है, ये तो इसका वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर दूँ, क्या, अच्छा गिवन लिख लूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिवन यहाँ पे समझिए, गिवन लिख लिया, तो गिवन में आपका ये जो दिया हुआ है ये लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। ओके दोस्त, तो चलिए, जब दोस्त साथ है तो डरने की क्या बात है। यहाँ पे देखो, तो डिटरमिनेंट में जो गिवन है आपको वो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। देखो p+1 p-1 और p है,
तो यहाँ पे p हो गया p प्लस 1 p माइनस 1 और यहाँ पे p हो जाएगा, ठीक है, ये दे दिया गया। अब इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। सॉर्ट आउट क्या क्या बोला कि इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, बीच में गंगा बहा दो, ठीक है। गंगा मतलब माइनस टेक है, समझा रहे, नहीं समझा, चलो बस। चलो बॉस आगे चलते हैं। तो p इंटू पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ गया बीच में, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो पहले से है p प्लस 1 और ये जाएगा मिलने, इससे मिलने मतलब मल्टीप्लाई, मिलने मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। m से मिलने m से मल्टीप्लाई हम लोग का तरीका है थोड़ा सा। तो पी स्क्वायर माइनस, आपको याद होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में ही लेके चलो, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो, ठीक है, नहीं तो तोड़ सकते हो साथ में भी, कोई दिक्कत नहीं। तो पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अब ब्रैकेट को तोड़ दो तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ही लिया गया, अभी तक ब्रैकेट नहीं तोड़ा गया। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यही आपका आंसर। ये क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मिटा दो इसको, थोड़ा सा जगह आ जाए, थोड़ी सी जगह दे दो मुझे ना, कहाँ पे चाहिए जगह, लोगों को दिल में, लोगों के दिल में, आप लोगों के दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। थोड़ी सी जगह दे दे मुझे तुम साथिया। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन, अगर नंबरिंग इधर उधर हो जाए तो प्लीज, अभी थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया है, मैं चेक कर देता हूँ। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फाइंड द डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट कौन सा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, और यहाँ पे डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है। डिटरमिनेंट कौन है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे पहले x माइनस 1, ठीक है, 1 x क्यूब और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये डिटरमिनेंट, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। जो सेम स्टेप होता है, सेम स्टेप लेके चलते हैं। गिवन क्या है, देखिएगा ध्यान से, गिवन आप डेल के हिसाब से ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर से करते हैं हम लोग। तो x माइनस 1, यहाँ पे 1, x क्यूब, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। चलो इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, बीच में गंगा बहा देते हैं, ठीक है, माइनस, समझ में आ रहा क्या नहीं है, गंगा मतलब माइनस। चलो इसको इससे मिलाते हैं तो क्या होगा, x माइनस 1 इंटू, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए जब तक के लिए, फिलहाल के लिए, कहते हैं ना घर में रख लो मुझे थोड़ी देर ही सही। चलो x क्यू इंटू 1 क्या हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। चलो इसको ये ना, ये निकले बोलेगा सबसे मिला दो मेरे को, ठीक है, सबसे मिला देते हैं। एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको सबसे मिला दिया गया। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, और एक्स इंटू 1, काहे नहीं मिले थे, हाँ हम मिलाए थे, मिला नहीं था। चलो देखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स क्यू, ये तो पहले से पता है। एक्स क्यू आपका प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आपका माइनस में, यहाँ पे प्लस में कैंसिल हो गया, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, बच गया क्या, माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो गया, ये आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। आगे और चलो सॉल्व करा देता हूँ, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लॉग पे जो क्वेश्चन रहता है तो क्या होता है, ठीक है, सुनिएगा।
चलिए लॉग पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लॉग पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सुनिएगा, डिटरमिनेंट यहाँ पे कौन दिया हुआ, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है ये वाली 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस b टू दी पावर a, यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस a टू दी पावर b, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। इसका वैल्यू निकालना है आपको, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग वही प्रोसेस परंपरागत जो लेते आए हैं, ठीक है, उसी को लेके चलेंगे आगे की ओर। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे गिवन डेल बराबर, ठीक है, डेल बराबर 1, यहाँ पे log बेस b टू दी पावर a, log बेस a टू दी पावर b, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और माइनस लिख दो बीच में, तो ये फॉर्मूला में होता है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस log बेस b टू दी पावर a इंटू, देखो log बेस b टू दी पावर a है ना, लिख दिए, और ये इससे जाके मल्टीप्लाई होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, याद है ना, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, तो आएगा log बेस a टू दी पावर b। अब एक फॉर्मूला आता है, आप लोग को याद होगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से कि log, ये log का प्रॉपर्टी में आता है, आप लोग को log अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े तो यहाँ पे देख लो, log m टू दी पावर n बराबर 1 बाई, अगर आप इसको डिवाइड नीचे भेजते हैं ना, तो क्या हो जाता है, log ये m का पावर n है ना, अभी n का पावर m हो जाएगा, ठीक है ना, समझे ना। कभी डेविल आपके पीछे, कभी आप डेविल के पीछे, वही वाला बात है, कभी गाड़ी आपके ऊपर, कभी आप गाड़ी के ऊपर, कभी कभी नहीं देखते हो, जब स्पीड में चलाते हो, कभी फिसल के गिर गए तो हो सकता है गाड़ी आपके ऊपर आ जाए, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे log का वैल्यू है, मतलब log का यह प्रॉपर्टी है कि log m टू दी पावर n, log बेस m टू दी पावर n इक्वल टू, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पावर जो होता है नीचे आ जाता है, और उस पर ये आ जाता है, ठीक है, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, ऊपर जाता नीचे आ जाएगा। चलो उसी तरह से यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, माइनस log बेस b टू दी पावर a, इसको रहने दो, इसको नीचे लेके चलते हैं, तो आज चले तुम्हें नीचे, हाँ चलो नीचे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा log, समझिएगा ध्यान से, और ये देखो ऊपर था तो इसका बेस कौन था, a था, और पावर कौन था, b था, अब नीचे गया तो पावर कौन हो जाएगा, a हो जाएगा, पावर ये पलट जाएगा ना, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा आपका b और पावर हो जाएगा a। बताओ ये और ये सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 यानी 0, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपका फॉर्मूला है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, आप देख सकते हैं क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करा दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। x के वैल्यू निकालने का जो तरीका आता है उस पे चलो मैं, ठीक है, समझिएगा। हाँ धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। ओह माय गॉड, चलिए अच्छा ही धीरे धीरे होते हैं, और लड़ाई तो जोर से होता है ना। चलिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन Q&A लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सीरीज भूल जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, तुम लोग सवाल करा करोगे, सर 4 के बाद 6 कैसे आ गया, 5 कहाँ गया, सर नहीं 5। चलो बॉस, तो आगे चले दोस्त। फाइंड द अननोन टाइप क्वेश्चन, फाइंड द अननोन टाइप क्वेश्चन। चलो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x का वैल्यू निकालना है हमको। इफ कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, कंडीशन रेडी है भाई, कंडीशन रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, चलो दोस्त यहाँ देखो 2 3 4 5 एकदम हलवा लिया गया, एकदम इजी सा है, ठीक है। देखो कैसे होता, बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है
एक्स थ्री, एक्स थ्री, 2x और 5, यहाँ पे 2x और 5। ऐसे भी आप इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। इक्वेट करके भी हो जाएगा, x इक्वल टू 2 यहाँ पे करेंगे तो सेम, तो ये और ये सेम आ रहा है, ये आ रही है, सेम आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। बट हम लोग करते हैं क्या, थोड़ा सा परंपरागत लेके चलते हैं, वो आ ही गया, ठीक है। शॉर्टकट भी मार सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सॉल्व करना थोड़ा सीख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ चलिए, तो मैं आपको बता दूँ आगे। पहले गिवन जो भी है लिख लेता हूँ। तो गिवन यही है ना, जो दिया हुआ है, कहते ना भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। चलो इसके पास भी है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ ये जो है सब कुछ है, इससे निकल जाएगा 2 3 4 5 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 2x 5, ठीक है। चलो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और बीच में गंगा बहाना तो बहा देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर मैं तुझे मम्मी डैडी से मिला दूँ, चलो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 5x माइनस 3 2 जा, देखो यहाँ पे 3 2 जा, ठीक है 2 जा, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। चलो इसमें निकालता हूँ, ये है आपका प्लस में, इसका माइनस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो -2 आएगा, इसका -6 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है। x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, यही ना बोला था, वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके। x का वैल्यू निकाल, सर वो सर छोड़िए x को, बहुत रुलाती है सर, क्या बात करना। कौन सा क्वेश्चन लूँ, तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे दो। अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कि इफ यहाँ पे डायरेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। और 2x यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x है, इक्वल टू, ठीक है। थोड़ा सा झूम लूँ मैं, थोड़ा सा घूम लूँ मैं, यहाँ पे जाएगा 6 और इन्होंने बना 6 माइनस 2 7 3, ठीक है। क्या है नहीं खिंचाते हो, हाँ लक्ष्मण रेखा हो क्या। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, समझेंगे समझेंगे क्या होता है x का वैल्यू, कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो सॉल्यूशन, ठीक है। वही रूल, वही रंग, वही वेद, वही भाव, अच्छे वाले, ठीक है, अच्छे वाले। तो क्या दोस्त, यहाँ पे देखो गिवन लिख देता हूँ, तो आपका गिवन हो गया 2x 5 8x, ठीक है, इक्वल टू 6 माइनस 2 7 और 3। चलो अब मिलाने का काम करते हैं, हम लोग मिलाने वाला काम करेंगे ना। चलो मिलाते हैं, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे। और एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट इज दिस कि आप हमेशा ऊपर से ही नीचे आते हो ना, ठीक है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स है, ये x है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 8 5 जा 40, यानी 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 6 18, यानी 6 3 जा 18, माइनस, तो ये फॉर्मूला का हो गया भाई, ठीक है। अब देखो 7 2 जा 14, यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस लिख लीजिए। आपको जब भी माइनस लिखना हो ना ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, एक लाइन बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चलाने आ जाएगा ना उसके बाद तो आप हैंडल छोड़ के चला सकते हो, बट फिलहाल शुरुआत में हैंडल नहीं छोड़िए, नहीं तो मुंह के बल गिरेंगे। हाँ, शुरुआत में हैंडल नहीं छोड़ने का। चलिए देखें यहाँ पे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ी सी छोटे छोटे कदमों से। चलिए देखें 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 14 आ गया। चलो देखें यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है 40 बराबर 18 14 कितना हो जाएगा बताइए, तो 8 4 12 2 32 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा -40 को इधर भेज दो, ठीक है। तो ये 32 प्लस में, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 40 हो गया, तो ये हो जाएगा 72। तो ये देखिए ध्यान से 2x स्क्वायर इक्वल टू 72। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा 36 आया ना,
हाँ 36 का आंकड़ा है मेरा ना, ऐसा नहीं बोलता है। चलो 36 तो सबको समझ में आता है। चलिए देखिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 36, यानी x इक्वल टू कहाँ आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका एक प्लस में माइनस में 6 आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, क्या अगला क्वेश्चन देखे क्या, इस टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, बहुत ही इजी। चलो मिटा दो इसको। हर साल की तरह इस साल भी शरबत पानी का इंतजाम किया गया है। मैं पहले जाता था ना, एक बार याद है मेरे को, बचपन में मैं जाता था, मेरे गांव में ना एक मुहर्रम होता है, ठीक है, हम लोग उसको दाहा बोलते थे उस समय, बचपन में दाहा बोलते थे, दाहा। उसमें ना एक बनता है, क्या बोलते हैं, इमारत जैसा, बहुत खूबसूरत बनाता है सब। और वहाँ पे जब पूजा होता है तो लाई फेंका जाता है, हम लोग लाई लूटने जाते थे, लाई लूटने। तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता था, मेरे को बचपन से वो बड़ा याद लगता है। मतलब अभी होता है नहीं पता, बट उस समय होता था कि हर साल की तरह इस साल भी शरबत पानी का इंतजाम किया गया, जिनको भी तरास महसूस हो, ठीक है। अब हमको नहीं पता है कि भाई यही एग्जैक्ट बोला जाता था, बट बोला जाता था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मतलब क्या था ना, मेला बोलते थे हम लोग, मेला, दाहा वाला मेला। खैर क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्या करें, क्वेश्चन है कि इफ x बिलोंग्स, ये बिलोंग्स का चिन्ह होता है, ठीक है, x बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है x प्लस थ्री, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3x, और यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x इक्वल टू 8, देन the value of x, then find the value of x, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो जो दिया हुआ है वो लेके चलते हैं, हाँ, जो दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं, जो दिया है ना उसी में खुश रहते हैं, और उसी से मिलेगा हम लोग को सोल्यूशन। जिंदगी का भी सोल्यूशन ऐसे मिलता है, जो दिया है उसी में चलो, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला कि भाई ये होगा तो वो होगा, ठीक है, ये होती तो वैसा होता, वो होती तो वैसा होता, मगर वो न होती तो बहुत पैसा होता, है ना। मैं जोक सपाट है, ठीक है, कोई दिल पे मत लेना, ऐड कोई बात नहीं। यहाँ देखो आपका जो गिवन है मैं लिख लेता हूँ, x प्लस 3 -2 -3x 2x इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, इक्वल टू कितना है, 8 है। चलिए इसको मैं जो भी प्रोसीजर है उसी पे चलता हूँ, ठीक है। जो भी प्रोसीजर है, इधर से मिला दो, इधर से मिला दो, और बीच में गंगा बहा दो, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो x प्लस 3 इंटू 2x माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 3x जाके मिल रहा है 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है, यानी मिल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, समझिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इक्वल टू 8 है। यहाँ पे प्लस में 6x माइनस में 6x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, जितना है प्लस उतना ही माइनस है, तो कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बच गया 2x स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा प्लीज 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 प्लीज, 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, यहाँ जब 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है, तो 8 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √4, अब x इक्वल टू प्लस माइनस 2, यही आंसर है आपका, ठीक है, यही आंसर है आपका। क्या कहना है जनाब का, यही आंसर है आपका। ओके दोस्त, तो चल रहे आगे दोस्तों, ये मैथ भी क्या चीज है,
ना बनता है ना बनने देता है ना, कोई बात नहीं, बनेगा बनेगा। हम किस लिए ये माना मेरी जहाँ मैथ एक सजा है, मगर इसमें इतना मजा किस लिए है? अब साइड से क्यों बोल रहे हैं? क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन देख रहा हूँ। अच्छा चलो, इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए ना, आगे चला। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं। दिल के अरमान। चलिए 3:3 ऑर्डर का देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दो। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। चलिए तीसरा में देखते हैं, यहाँ पे 3:3 ऑर्डर, 3:3 ऑर्डर, ये डिटरमिनेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ 3:3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ऑर्डर डिटरमिनेंट इज डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज। अब भाई इसका वैल्यू कैसे डिफाइंड होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो एक थियोरेटिकल जैसा मैं आपको ले लूँ, ठीक है, थियोरेटिकल जैसा ले लूँ डिटरमिनेंट को। चलो देखो, तो मैं एक डिटरमिनेंट को लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज एक डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, ठीक है, A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3, यहाँ पे C1 C2 C3, ये डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब समझो यहाँ पे एक्चुअली ये जो होता है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको ना मेन डायगोनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। तो मेन डायगोनल, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे। आपको तो रो और कॉलम के बारे में पता है। रो किस चिड़िया का नाम है, कॉलम किस बगुला का नाम है, किस कौवा का नाम है, किस कुत्ता का नाम है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये आपका इधर जो है वो रो है, रो 1, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसका जो वैल्यू निकलेगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा, चलो मैं इसका डेल मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल देता हूँ। चलो देखो, ये जो होता है ना ऊपर वाले, ये ऊपर वाले मुझे बचा ले, यहाँ पे देखो ये प्लस में लेते हैं। क्यों लेते हैं हम आपको बता देंगे, फिलहाल आप याद कर लीजिए। ये माइनस में, ये प्लस में। अगर आप इधर तोड़ना चाहते हैं तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस नहीं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके तोड़ सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर इधर से तोड़ते हैं, ठीक है, एक ही रास्ता अपनाते हैं ज़्यादातर, अच्छा लगता है थोड़ा सा। और क्या होता है ना कि एक ही रास्ता से चलोगे ना तो तुमको पता रहेगा गड्ढा कहाँ पे। हाँ, दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो, तो A1 इंटू इसका छोटा छोटा का डिटरमिनेंट करना है। इसके सामने वाला को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसके सामने वाला को गैप कर दो, इसके सामने वाला को गैप कर दो। कौन बच गया? ये बच गया। तो B2 B3 C2 C3, यहाँ पे लिख दो B2 B3 C2 C3 C2 C3। अब देखो यहाँ पे प्लस था तो इसलिए प्लस लिया गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस में है, ये माइनस में A2 ले लीजिए। अब इसके सामने वाला को गैप कर दीजिए, इसके सामने वाला को गैप कर दीजिए। तो देखो, इसके सामने वाला को गैप कर दिए, यहाँ तक खत्म, इसके सामने वाला को गैप कर दिए, यहाँ तक खत्म। बच गया कौन? B1 B3 C1 C3। तो यहाँ पे लिख दो B1 B3, ठीक है, C1 C3, तो C1 C3, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो A3 इंटू देखो, इसके सामने वाला को गैप कर दो, इसके सामने वाला को गैप कर दो, ठीक है। ये ना मतलब क्या था ना कि सामने वाला को हिलने नहीं देता, सामने वाला को हिलने ही नहीं देता, बहुत खूंखार है। हाँ, तो ये सामने वाला को नहीं हिलने दिया, तो भाई कौन हो जाएगा? B1 B2 और C1 C2, यही नहीं जाएगा, सामने वाला को हिलने नहीं देता ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, तो हो जाएगा B1 B2 C1 C2 C1
C2, C1 C2, ठीक है। अब आप लोग को आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, कोई रोकने वाला है क्या? रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 इंटू B2C3 माइनस, देखो यहाँ पे ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो C2B3 माइनस A2 इंटू, यहाँ पे देखिए ध्यान से B1C3 हो जाएगा B1C3 माइनस, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला देंगे तो C1B3 तो हो जाएगा C1B3 प्लस, यहाँ पे देखो ध्यान से A3 इंटू इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो तो हो जाएगा आपका B1C2 माइनस C1B2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नोमेरिकल कुछ रहता तो वैल्यू आपका और सोल्यूशन निकलता, मतलब सॉल्व होता, ठीक है, सिंपल होता। तो फिलहाल आपका जो आया है यही आपका इक्वेशन आया, यही मतलब इक्वेशन नहीं, आपका आंसर आया, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे करके हम लोग तोड़ देते हैं और आंसर आ जाता है। तो इस बेसिस पे कुछ एग्जांपल देखें क्या? कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे कैसे चल रहा है। ओके दोस्त, तो चले आगे। चलिए तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यहाँ पे डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझिएगा ये जो डिटरमिनेंट लिया गया है 3:3 का है, ठीक है। बताओ कितना रो, 1 2 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3, तो 3:3 ऑर्डर का है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ओके दोस्त, तो चले आगे बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। वही हम लोग परंपरागत नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन जो गिवन है उसको लिख लो, जो दिया हुआ है उसी को लेके चलेंगे। तो गिवन डेल बराबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9। चलो देखो आपको क्या बोले, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक है। चलो +1 ले लो, इसके सामने वाला को ये खा जाएगा, ठीक है। बहुत भयंकर है, बहुत भयानक है, ठीक है। सामने वाला को खत्म कर देगा, हिलने नहीं देगा। तो यहाँ पे 5 9 बचेगा, तो 9 यहाँ पे लिखेगा, 5 6 8 9, तो 8 9 हो गया। चलो देखो इसके आगे माइनस है तो -2। चलो ये अपने सामने वाला को हिलने नहीं देगा, अपने सामने वाला को हिलने नहीं देगा, तो जाएगा क्या? तब जब हिलने ही नहीं दे रहा है तो जाने का तो चांस ही नहीं बनता भाई। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया दोस्त। तो देखो यहाँ पे बच गया क्या? 4। ये तो इसके सामने का था, हिलने नहीं दिया, तो बचेगा 6 हो गया। ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी तो जानते ही होंगे। चलिए सब हिंदी जानते हैं, हम लोग हिंदी भाषी है, हिंदी कैसे नहीं जानेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 3 अच्छे से जानते हैं, खून में होता है। हाँ देखते हो खून में, मतलब ऐसे भी कितना भी स्टाइलिश बनो, हाँ इंग्लिश में बोलो, ये वो ये, जब भी झगड़ा होता है ना तो मतलब गाली भी निकलता है, हिंदी में ही निकलता है। अब अंदर में मतलब कहते हैं ना कि खून में बसा हुआ है हिंदी, ठीक है। उस समय इंग्लिश नहीं निकलेगा, यू स्टूपिड थोड़ा सा बोल दोगे, हाँ बास्टर्ड स्टूपिड, और उसके बाद फिर शुरू हो जाओगे भाई अपना। खैर कोई बात नहीं, ये नहीं मिटने वाला। चलो बताओ, इसके सामने से खत्म कर दिया, इसके सामने को हिलने नहीं दिया, खत्म कर दिया मतलब हिलने नहीं दिया, तो कौन जाएगा? 4 5 7 8, ठीक है। यहाँ पे 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 8 हो जाएगा। अब तो आपके लिए आसान हो गया, फिर से वही प्रोसेस। चलिए 1 इंटू इसको 5 9 जा कितना हो जाएगा? 45, 8 6 जा 48, -2 इंटू, ठीक है। यहाँ देखो 9 चौक 36 यानी 36 हो जाएगा, और 7 छक 42 यानी 42 हो जाएगा, +3 इंटू, ये देखो 8 चौक 32 यानी 8 4 जा 32, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, सॉरी। 7 5 जा 35 यानी 7 5 35, 7 5 35,
चलिए देखिए, हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे बचपन में। तो यहाँ पे देखो 45 है, 45 यहाँ पे कितना है 48 है, कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट माइनस में रहे ना तो ब्रैकेट में लिया करो, जब भी माइनस में रहे, ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में लिया करो, नेगेटिव आदमी को कवर कर दिया करो। यहाँ देखो 36 है, यहाँ पे -42 है, कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, तो आपका -3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो -9 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो, तो यहाँ पे -9, यहाँ पे -3 और ये +12, तो -12 हो जाएगा, ये आ गया 0, ये आ गया आपका 0। किसी को डाउट है इसमें क्या, किसी को डाउट है इसमें क्या, आगे चले। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन देख लेता हूँ, आप बोलिएगा कि सर आप आसान वाला है सर, नहीं तो माय गॉड आदत हो गया ना सर। पूरा क्वेश्चन को ले लेता हूँ। बस 2 एग्जांपल करवा दूं, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। 2 एग्जांपल तो देख सकते हैं ना, है ना, है ना, इतना पेशेंस, सर पेशेंस ही तो नहीं है भाई मेरे, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा। चलो इसको मिटा देता हूँ, जो भी चाहिए जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, थोड़ा सा देखता हूँ, थोड़ा सा क्यों देख रहा हूँ, पूरा देखो। चलो देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। हाँ, कि फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो देख लीजिए, 7 9 11, 7 9 11, ठीक है, 5 7 9, 5 7 9, 1 2 3, 1 2 3। देखो कुछ भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई सम पर्टिकुलर चीज़ रहे, बट होता ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेके चलते हैं परंपरागत तरीके से, तो गिवन हो जाएगा ये, ठीक है, गिवन जो आपको दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ। तो गिवन डेल बराबर क्या हो जाएगा, 7 9 11, 5 7 9, 1 2 3, 1 2 3। चलो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, आपको तो पता ही है, जग जाहिर है ना, है ना, जग जाहिर है कि नहीं है। चलिए ठीक है, तो हो जाएगा +7 यानी 7, सामने वाला को, ये दरिंदा है, खूनी दरिंदा, सामने वाला को हिले नहीं देगा, तो 9 और 11 नहीं हिलेगा, इसके सामने 5 और 1 है, ये भी नहीं हिलेगा, तो कौन जाएगा, तो ये जाएगा, तो 7 9 2 3, 7 9 2 3। चलो -9 इसके साथ, ये भी दरिंदा, इसके सामने वाला का नहीं हिलेगा, तो कौन जाएगा, तो 5 9 1 3, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये भी इसके सामने वाला जो दरिंदा है, तो प्लस में था इसलिए प्लस में लिए, ये प्लस में है ना तो प्लस में लिया, माइनस में था तो माइनस में लिया, सुनना रखनी है। इसके सामने वाला कोई लेने देगा, इसके सामने कोई लेने देगा, तो कितना हो जाएगा 5 7, तो ये हो जाएगा 5 7 और 1 2, 5 7 और 1 2, समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 1 2। समझो कि नहीं, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। चलिए ठीक है, अब आपको तो पता है इसके आगे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, बीच में गंगा बहा दो, ठीक है, इसको इससे, इसको इससे। चलिए देखिए, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21, 7 3 जा 21, 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -9। चलो देखो 5 दिए 15 यानी 15 हो जाएगा, यानी 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, माइनस तो फॉर्मूला का होता है ना, 1 9 जा 9 यानी 1 नमा 9,
एक नमा 9, 9 माका 9, चलो ठीक है। 5 2 जा 10 यानी 5 दूना 10, 1 7 7 यानी 1 7 जा 7, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से 7 21 है, 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना आपका, 3 हो गया। यहाँ पे -9, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। प्लस 11 यहाँ पे है 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा 21, 9 6 54, ठीक है। तो 9 6 जा 44, 44 नहीं 54, अच्छा 54, तो 54 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 11 3 जा 33 यानी 11 तिहाई 33, 11 के में 11, 11 3 22, 11 तिहाई 33, ठीक है। तो 11, ठीक है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो ये लिख दिया गया है, ठीक है। अब समझिएगा ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला को ऐड करते हैं हम लोग। तो 3 1 4 और यहाँ पे 3 और 2 5, तो यहाँ पे -5, ये तो पहले से पता था कि 0 आएगा, चलो मुझे पता था आपको नहीं पता था, चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज हो गया। आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन, रुक जा मेरे भाई, एक क्वेश्चन देख ले। ओके दोस्त, तो आगे चले। कितना एक एक कर करके सॉल्व करवाते जा रहे हैं, क्या करिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलो ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, पूरा मजा आएगा, ठीक है, मजा भी आएगा, पेप्सी भी आएगा और थम्स अप भी आएगा। शायद बंद हो गया कुछ, हाँ मेरे गांव में नहीं मिलता अब, कुछ तो बंद हो गया, अच्छा वो। चलिए प्रूव दैट, सुनिएगा ध्यान से, डिटर्मिनेंट प्रूव दैट डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका लगता है रंग बदरंग हो गया, थोड़ा सा रिचार्ज करना पड़ेगा इसको, रुक जाओ इसको रिचार्ज करते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये -x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी थीटा इसमें नहीं हो, सॉल्व करने के बाद तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो थीटा इसमें नहीं हो तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसका रिचार्ज कर दूं, है ना, कितना का रिचार्ज करते हैं, 1 महीने का, 1 महीने का नहीं होता इसका, एक दिन बहुत रिचार्ज करना पड़ता है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, जो भी दिया हुआ है उसको लेके चले। तो गिवन, ठीक है, यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के बाद अगर थीटा खत्म हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो इंडिपेंडेंट है, अगर थीटा खत्म नहीं हुआ तो समझिएगा वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो गिवन यहाँ पे डेल बराबर समझिएगा, तो हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा, ये -x 1, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, आपको तो पता है, मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, बस वैल्यू निकालना, इवैल्यूएट करना। अब आपको हर चाल पता है, कहते हैं ना कि बाजीराव की तलवार की धार ना, सीता की चाल, क्या क्या बोलता है पता नहीं, याद नहीं आ रहा। आपका हो गया, पहले हम लोग प्लस से शुरू करेंगे, तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होगा। तो x, चलिए x को याद करें, हाँ देखो यहाँ पे, इसको खत्म, तो ये बचेगा ना, तो -x 1x, ठीक है,
माइनस साइन थीटा। चलिए ज़्यादा एक्स को याद नहीं करो, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो ये खत्म, सामने वाला को हिलने नहीं देगा। ये खूनी दरिंदा है, खूनी दरिंदा सामने वाला को हिलने नहीं देगा, यहीं पे खड़ा रहो, हिलना नहीं। तो कौन जाएगा? तो भाई इसको नहीं हिलने दे रहा, इसको नहीं हिलने दे रहा, तो कौन जाएगा? साइन थीटा 1 जाएगा ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, समझिएगा ध्यान से, माइनस साइन थीटा ये 1 जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे एक्स ये जाएगा। अब इसका आ गया बारी, ठीक है, कॉस थीटा, ये भी खूनी दरिंदा, इसको सामने वाला को हिलने नहीं देगा। तो माइनस साइन थीटा माइनस एक्स जाएगा, तो माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, और यहाँ देखो कॉस थीटा 1 है, तो ये कॉस थीटा है और ये 1 है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समझिएगा ध्यान से, x इंटू, ठीक है, x इंटू, इसको इससे मिला दो तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मिला दो तो -1, ओके डन। माइनस साइन थीटा पहले से है, इंतजार कर रहा है, ठीक है। माइनस एक्स इंटू, देखो यहाँ पे माइनस साइन थीटा एक्स है ना, तो इसको इससे मिलाएंगे तो माइनस एक्स इंटू साइन थीटा, माइनस एक्स इंटू साइन थीटा, और माइनस फॉर्मूला का होता है cos थीटा इंटू 1 cos थीटा हो जाएगा, ये cos थीटा हो गया, प्लस 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 cos थीटा पहले से, ये इंतजार करना। अब यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा, फार्मूला का माइनस होता है। अब इसका देखो, ये प्लस में, ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा, cos थीटा इंटू एक्स, एक्स इंटू cos थीटा लिख दे। चलो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस एक्स है तो एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन थीटा ये कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे पीछे लिखते क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? प्लस है, ये प्लस है तो प्लस एक्स एक्स रहेगा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस में था ये माइनस में था, कैंसिल कर दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे क्या होगा, चलो आगे देख ले, यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, ये प्लस में एक्स है, ये माइनस में एक्स है, तो ये तो गया। अब बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ वाला एक्स कैसे कट जाएगा? ये तो इंटू में है ना, यहाँ वाला एक्स नहीं कटेगा, ये इंटू में है, इसके साथ इंटू में, हमको लगा अकेले है, ठीक है। अकेले है दबोच लो, लेकिन अकेले नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स। अब चलो बताओ, ये भी प्लस में, ये भी आपका प्लस में, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है, एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लंबका थीटा मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, यानी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। अब तो गयो, यहाँ पे आ गया, यानी कि जो आया वैल्यू उसमें बताइए, ये जो वैल्यू आया उसमें थीटा है क्या? नहीं है, तो प्रूव्ड हो गया कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, भाई ये इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हेलो।